ओम शांति। ऐसे कौन से पुण्य कर्म करें कि जिससे पाप का खाता कटता जाए और भाग्य का सितारा चमकता जाए। तो बाबा ने पुण्य तो बहुत सारे बताए और सिखाए भी हैं। बाबा ने कहा पुण्य तो बहुत सारे हैं, उनमें से कोई 5 ले लो। लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं वो पुण्य कर्म करने से भाग्य का सितारा चमकता है। इतनी गति से पाप का खाता खत्म होगा और पुण्य इतना ऊंचा जाएगा कि हमारे दुख, तकलीफ, समस्याएं ये सब कब और क्यों आती हैं। तो वास्तव में ये पाप कर्मों का ही फल है। तो हम इतना पुण्य करें कि उनका असर कम हो जाए और हम अपने चित्त को शांत कर सकें। तो हमें सफलता मूर्त बनकर सदैव खुश रहें, हल्के रहें। और ये हम कर भी सकते हैं पुण्य से। लेकिन पुण्य में भी खाली पुण्य नहीं करना है, पुण्य का बल चाहिए। कहते हैं ना, जब बल बल माना नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी हम पुण्य कर्म करते हैं तो उसको पुण्य कर्म करके उसको भूल जाएं, उसको याद ना रखें कि अगर मैंने इसके साथ अच्छा किया तो वो मेरे साथ अच्छा करे। ऐसा नहीं है। बाबा ने कहा नेकी करो दरिया में डाल, भूल जाओ। निस्वार्थ भाव से श्रेष्ठ कर्म करते चलो, क्योंकि पुण्य का बल हमारे लिए निर्भय भी बनाता है। और जो निर्भय होता है वो कुछ भी कर सकता है। कम से कम 5 को पुण्य कर्म रोज करने हैं हमें, कम से कम। बहुत पुण्य कर्म तो बहुत सारे हैं। आज आपको 5 पुण्य कर्म बताते हैं। सबसे पहला है मनसा सेवा। मनसा सेवा में हमारा आ जाता है सकाश। तो हमें डेली ही देना है। अमृत बेला में, नुमासा में हुए सबको सकाश देना है। सबको पता भी है कैसे देना है। सकाश, अमृत बेला, नुमासा में योग। पहले स्वयं को भरना है परमात्मा शक्तियों से, और फिर वही परमात्मा शक्तियाँ, वही वाइब्रेशन बाबा से लेकर फिर संसार की सभी आत्माओं को देना है। और उनके जीवन की जो विपदाएं हैं, समस्याएं, वो खत्म हो जाएंगी और उनको रास्ता खुद पर खुद मिल जाता है। सकाश देने वाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थितियां माना कि टिक नहीं सकती हैं। सकाश में इतनी पावर है। दूसरा है मुख। कहते हैं मुख से बड़े बड़े पाप कर्म नहीं करते। किसी हीन भावना वाले शब्द बोले, निराशा वाले शब्द बोले, तो अपने शब्दों पर हमें संयम रखना है। बोल द्वारा भी पाप कर्म होते हैं और पुण्य कर्म खत्म होते जाते हैं। अगर पुण्य नहीं कर सकते तो पाप तो मत करो। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। तो अपने आप पर कंट्रोल करना है कि हमारे बोल से किसी को भी दुख ना पहुंचे, किसी के आंसू ना निकले। ऐसे बोल हमें नहीं बोलना है, बल्कि ऐसे बोलना है कि मुर्दे में भी सुनते ही जिंदा हो जाए। ऐसे बोल हमें बोलना है। रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए। निराशा वालों को भी दिल में आशा भर जाए। जब भी हम मुख खोलें तो शुभ ही शुभ बोलें। बाबा ने हमें एक और श्लोकन दिया है, वो सबको याद भी होगा कि कम बोलो, धीरा बोलो और मीठा बोलो। तीसरा है तन की सेवा। तन देखो किसी काम का नहीं रहेगा। जब मर जाएंगे तो राख हो जाएगा। जब तक जिंदा हैं तब तक ही वो काम में आता है।
तो उसको यूज करें, तन से सेवा करें, यज्ञ सेवा करें। कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती सेवा। घर में ट्रस्टी होकर रहना है और हर कर्म भगवान को अर्पित करके करना है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान का कार्य है और उसको मैं निमित्त बन करके संभाल रहा हूँ। तो बाबा ने भी कहा कि हड्डी हड्डी सेवा में हमें लगानी है। चौथा है धन की सेवा। कहते हैं ना, धन चलायमान होता है, एक जगह ठहरता नहीं। उसको एक जगह नहीं रख सकते। यथाशक्ति पुण्य कार्य में लगाएं। जितनी जिसकी इच्छा क्षमता है उस अनुसार हम बाबा की सेवा में लगा सकते हैं। कहते हैं ना, थोड़ा सा भाग्य अगर हमने मान लो 1,000 रुपये हैं और उसमें से अगर हमने 100 रुपये निकाल करके सेवा में लगा दिए तो हमारा धन कई गुणा बढ़ जाएगा और वही 100 रुपये कई गुणा धन को आकर्षित करेगा आपकी तरफ। धन भी हमें बाबा के यज्ञ में सफल करना है यथाशक्ति। स्वयं की इच्छा से बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारा धन सफल हो जाए इसलिए अपने स्वयं की इच्छा से करें। और पांचवा है लोगों को परमात्मा का संदेश देना। परमात्मा आया हुआ है, दूसरों को बताना है, और वो आते ही क्यों नहीं है, क्योंकि उन्हों को हमारे वो में अंदर जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब सुनने और सुनाने का समय नहीं रहा, अब आपको ज्ञान मूर्त बन करके दिखाना है। आपको अपने चेहरे से और चलन से सेवा करनी है। तो ऐसे ये बाबा ने 5 पुण्य कर्म बताए हैं, जिन 5 पुण्य कर्मों से हम अपने जीवन को, अपने भाग्य को श्रेष्ठ और बहुत सौभाग्यशाली जीवन बना सकते हैं। इसलिए अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाएं और बाबा की सेवा करते जाएं। तन मन धन श्वास संकल्प, इन सभी से हमें अपने बाबा की सेवा करनी है और ये 5 पुण्य कर्म रोज हमें करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।